नगर निकट बरात सुनी आई। पुर खरभरु शोभा अधिकाई करी बनाव सजी बाहन नाना। चले लेन सादर अगवाना बरात को नगर के निकट आयो सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बरात को लेने चले ही हर्षे सुरसेन निहारी। हरिही देखी अति भय सुखारी शिव समाज जब देखन लागे। बिडरी चले वाहन सब भागे देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग गए। धरी धीर जू तेह रहे सयाने बालक सब लय जीव पराने गए भवन पूछें पितु माता। कहिन बचन भय कंपित गाता कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, कही काह कही जाए न बाता। जमकर धार किधौ बरियाता बरु बौराह बसहर असवारा। ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिसाच जोगिनी बिकट मुख रजनीचरा। जो जित रही ही बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखी ही सो उमा बिबाहु घर घर बात असी लरिकन्ह कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं, वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझी महेश समाज सब जननी जनक मुसुकाही। बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डरु नाही। महेश्वर शिवजी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कराते हैं। उन्होंने तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है, ले अगवान बराती आए। दिए सभी जनवास सुहाए बहुत। मैना शुभ आरती सवारी। संग सुमंगल गावही नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए, उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगलगीत गाने लगीं। कंचन थार सोह बर पानी। परिछन चली हर ही हर्षानी। बिकट बेश रुद्रही जब देखा। अबलन्ह उर्भय भयउ विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित हैं। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिवजी का परछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पतिन अति त्रासा। गए महेसु जहां जनवासा। मैना हृदयम भयो दुखु भारी। लीन ही बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं और शिवजी जहां जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुहक हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक सनेहर गोद बैठारी। श्याम सरोज नयन भरे बारी। जहिन विधि तुम्हि रूपस दीन्हा। तेहिन जड़ बरु बाउर कस कीन्हा। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कस कीन्ह बरु बौराह विधि जेहिन तुम्हि सुंदरता दई। जो फलु चाहिए सुरतरुही सोबरबस बबूर ही ला गई। तुम्ह सहित ग्राहिणी तेन गिरों पावक जरों जलनिधि महुआ परों। घरु जाऊं अपजसु हो जग जीवत विबाहु नहो करों। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्पवृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पहूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ेंगी।
चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। भई बिकल अबला सकल दुखित देखी गिरिनारी। करी बिलापुरोती बत्ती सुता सनेहु संभारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुहखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थीं, नारद कर मैं काह बिगारा। भवनु मोर जिन्ह बसत उजारा, अस उपदेसु उम्ही जिन्ह दीन्हा। बौरे बरही लागी तपु कीन्हा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। साहू उन्ह के मोह न माया, उदासीन धनु धामो न जाया। घर घर घालत लाज न भीरा, बाँझ की जान प्रसव कै पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री ही हैं, कि सबसे उदासीन हैं। इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बाझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जन्ने ही बिकल बिलो की भवानी। बोली जुत विवेक मृदुबानी, अस बिचारी सोची मती माता। सो न टरई जो रचय विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेकयुक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जौ बाउर नाहू, तौकत दोसु लगाए काहू। तुम्ह सन मिठी की विधि के अंका। मातु व्यर्थ जनी लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। जनी लेहु मातु कलकु करुणा परिहरहु अवसर नहीं। दुखु ही हु जो लिखा लिलार हमरे जाप। जहां पाउब तहीं सुनी उमा बचन बिनीत सकल सकल अबला सोची। बहु भांति विधि लगाए दूषण नयन बारी बिमोची। हे माता, कलंक मत ल।